साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम रसड़ा में उपस्थित हैं और आपको बता दें कि यह रसड़ा घोसी लोकसभा सीट में पड़ता है और यह विधानसभा रसड़ा है। और हमारे साथ सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं और इन्हीं के जुबानी जानेंगे कि कैसे ये 2024 लोकसभा चुनाव के रण में कूदे हैं और अखिलेश यादव के साथ कूदे हैं। तो क्या अखिलेश यादव के बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी, अब इन्हीं के साथ सुनते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, घोसी लोकसभा जो है यहाँ पर बीजेपी यानी सुभाषपा गठबंधन यहाँ पर प्रत्याशी उतार दी है। क्या कारण है कि अभी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारी? कारण क्या है महाराज? कारण कोई दूसरा थोड़ो है। बस अगर आपको ये दिखता है कि कारण है तो कोई कारण नहीं है। समाजवादी पार्टी भी प्रत्याशी के नाम का मंथन चिंतन कर रही है कि हम किसको यहाँ उम्मीदवार दें। वो उनके जेहन में हो गया है। अब यह जरूर है कि शिफ्टवार उनका जो सूची बना है वो शिफ्टवार अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर रहे हैं। फिर इधर भी नंबर आ जाएगा तो इधर के भी सूची का ऐलान कर देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि कहीं से वो संशय में है या उम्मीदवार उनके पास नहीं है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। उम्मीदवार तो हजारों हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन अगर सरकार में आती है तो आप यहाँ जो जनता है गरीब, उनके लिए क्या करेंगे? आपको मैं विश्वास इस बात का दिलाना चाहता हूँ, अगर इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आई, सत्ता के लिए तो हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं और ये तो तय होने जा रहा है इस बार लोकसभा के चुनाव में कि एनडीए गठबंधन को खत्म होना है। एनडीए को खत्म होना है। इंडिया गठबंधन को सरकार में आना है। सरकार में आने के बाद उत्तर प्रदेश और देश के सदन में इस बात का कानून बनेगा कि 1 से लेकर के 16 तक हर जाति के बेटा और बेटी को फ्री में शिक्षा दिया जाए। अच्छा, आप ही के 20 साल के साथी रहे, इसी बात को और आरक्षण को लेकर चलते थे, लेकिन जब वो मंत्री बन गए, राजा बन गए तो ये सब मुद्दे भूल गए। ऐसा ना हो नेताजी कि आप भी ऐसे चमचमाती गाड़ी पर चलने लगे तो ये सब मुद्दा भूल जाए। नहीं, वो तो लड़ाई लड़ रहे थे। एनडीए गठबंधन में गए तो पूरी लड़ाई उनकी लगता है कि पूरी हो गई। अब सदन में उस बात का आवाज उठाने की ताकत और कुवत नहीं है। अब सदन में अगर आवाज गरीबों की उठाने की ताकत और कुवत होती तो जो लड़ाई लेकर के चले थे कि उत्तर प्रदेश से हम पूर्वांचल अलग कराना चाहता हूं, अब तो सरकार में है और 10 महीने से सरकार में है और सरकार के ही बल पर ये काम होना है। इनको करा करके जाना चाहिए था ना। तो लगता है कि उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल अलग हो गया। दूसरी जो उनकी लड़ाई थी कि 1 से लेकर के 16 तक, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक हर जाति के बेटी और बेटा को 16 तक मुफ्त में शिक्षा, फ्री में शिक्षा हम दिलाना चाहते हैं। तो अब लगता है कि हो गया है। सरकार में तो है, सदन में बहस करा करके कानून बनवा करके 1 से लेकर के 16 तक फ्री करा दें। खाली 12वां आते हैं हमारे और आपके बीच में, जब आते हैं गरीबों के जब बीच में वो आते हैं तब ये बात बोलते हैं। जब सदन में जा करके, अरे भाई सदन में सरकार आपकी है, बोलना क्या है? आपकी सरकार है, सरकार में आप मिनिस्टर हैं, बोलना क्या है? मुख्यमंत्री से मिल करके कानून बनवा करके ये पास करा देते आप। हम गरीब किसी सरकार का मोहताज नहीं रहते। हम गरीबों के बेटी और बेटा शिक्षित हो जाते तो 5 किलो राशन का मोहताज नहीं होता। वो 5 किलो के जगह पर 50 किलो मेहनत करके कमा लेता, नौकरी पा करके कमा लेता, पा लेता। लेकिन आज सरकार में रहने वाले लोग गरीब को गरीब बनाने का काम कर रहे हैं, गरीब को अमीर बनाने का काम नहीं। गरीब कैसे जिएगा, कैसे अपने बेटी और बेटा को शिक्षा दिला पाएगा, इसकी बात नहीं लोग कर रहे हैं। गरीब कैसे और गरीब हो, ये इस योजना पर सरकार में रहने वाले लोग और सरकार के लोग काम कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके जैसे आप भी मंत्री और चमचमाती गाड़ी पा जाए तो ये मुद्दे सब भूल जाए। अरे भाई, कयास जैसे उनको आप लोगों ने मौका दिया है, आप लोगों ने सत्ता तक पहुंचा करके उनको मौका दिया है। भाई, व्यक्ति सत्ता में जाएगा तभी ना उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।
ये बात तो आपको कहने का मौका है, आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक भी अगर विधायक उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंचा तो वो अपने लड़ाई पर अडिग होकर के सदन में सवाल करेगा और उसको पास भी कराने का काम करेगा। अच्छा, मोदी सरकार के 10 साल गारंटी को कैसे देखते हैं? मोदी सरकार में जो उन्होंने 10 साल गारंटी की सरकार चलाए हैं, आप समझ लीजिए कि एकदम खोखला सरकार चलाए हैं। हाँ, केवल जुमलेबाजी में 10 बरिस शासन चलाए हैं। गरीबों का कहीं से कोई हित नहीं हो पाया है इनके सरकार में, ये जान लीजिए। जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात उन्होंने कहा था, 2 करोड़ तो रोजगार छोड़ दीजिए, साल में 50,000 भी रोजगार नहीं दे पाए हैं। केवल जबान से वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। आज देश का पूंजीपति होता जा रहा है और देश का गरीब होता जा रहा है। इस पर सरकार काम नहीं कर रही है। देश के पूंजीपति को कितना और हम मजबूत कर दें, इस पर देश की सरकार काम कर रही है। यूपी के सरकार की कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? बताती है कि यूपी में कानून व्यवस्था इतना टाइट है कि माफिया और जो भी यहाँ के गुंडे हैं सब यूपी से बाहर रहे या तो जेल के अंदर है। आप अभी घटना देखे हैं, अभी 3-4 घटना हुआ है। अभी एक हमारे समाज की बेटी थी, बहन थी, नंदनी राजभर, इसी सरकार में अभी 5 दिन पहले उसकी हत्या हुआ है। और बाबा जी के लोग, भाजपा के लोग और एनडीए के लोग घूम करके कहते हैं कि अपराध मुक्त हो गया प्रदेश। इसी प्रदेश में ना वो हत्या हो रहा है, संत कबीर नगर इसी प्रदेश में ना है। तमाम जगहों पर आज के डेट में हत्या हो रही है। ये तो केवल बस आप लोगों के चैनल पर आकर के, अखबार मीडिया प्रिंट में आकर के केवल बयानबाजी लोग करते हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है। आज के डेट में अपराध बढ़ा है, घटा नहीं है। अच्छा, सत्ता में अगर आते हैं आप लोग इंडिया गठबंधन का, तो आपका जो यहाँ का घोसी का सबसे पहले प्रमुख काम क्या रहेगा? हम लोगों का प्रमुख मुद्दा होगा विकास। हम लोगों का प्रमुख मुद्दा होगा नौजवान को कैसे रोजगार मिलेगा, नौजवान को कैसे रोजगार मिलेगा, ये सब प्रमुख मुद्दा रहेगा हम लोगों का, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का। जिसके साथ आप गठबंधन में हैं, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में हैं। अखिलेश यादव अगर अच्छा काम किए होते तो सत्ता से 2 बार बाहर है, क्यों? अच्छा तो काम किए हैं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि अच्छा काम उन्होंने नहीं किया है। वो जो बात बोला करते हैं कि विकास बोलता है, तो उन्होंने जो विकास किया है उसमें कहीं कोई संशय और 2 राय नहीं है, ये जान लीजिए। हाँ, अब रहा सवाल आपका कि सत्ता से क्यों दूर हो गए, तो ये लोकतंत्र है भाई, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होगी वो सत्ता में चला जाएगा। इस बार जो 24 का चुनाव होने जा रहा है, ये लोगों के भविष्य का चुनाव है, ये बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है। इस नाते इंडिया गठबंधन के साथ देश की जनता आज के डेट में कह रही है कि नहीं, मजबूती से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को और इंडिया गठबंधन को हम लोग मजबूत करेंगे ताकि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। अच्छा, आप ईवीएम के समर्थन में हैं या ईवीएम हटाना चाहते हैं? ईवीएम अगर हटा दिया जाता तब तो बेहतर होता। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ईवीएम हटाया जाए। अब ईवीएम समझ लीजिए कि सरकार जिनकी है, उसी ईवीएम के बल पर तो देश में सरकार 2-2 बार बनाए हैं, प्रदेश में 2-2 बार सरकार बनाए हैं। उसी ईवीएम के बल पर चाहते हैं कि तीसरी बार भी हम सत्ता में आ जाएं। लेकिन यह जान लीजिए, ईवीएम हटाने के लिए जो प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग जो लामबंद होकर के अपना धरना प्रदर्शन चुनाव आयोग से मिलना, उसमें हम लोग भी साथ हैं उनके। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप देख रहे थे, हमारे साथ सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी थे और उन्होंने विभागीय अंदाज में अपनी बातों को रखा। आप इनके बातों से कितना सहमत है, हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।